कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मिलाप। और इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया में पाकिस्तान के जितने भी प्रिजनर्स थे और पाकिस्तान में इंडिया के जितने भी सारे प्रिजनर्स थे, एक दिन तय कर उस दिन को इन सारे प्रिजनर्स को एक दूसरे के देश भेजा जाएगा, जिससे कि वो दोनों ही देश एक दूसरे के साथ शांति कायम करेंगे और एक दूसरे के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और इस प्रोजेक्ट मिलाप को लेकर सभी सहमत थे। लेकिन दूसरी तरफ हम रघुवंश दत्त नाम के एक फॉर्मर इंडियन सोल्जर को देखते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के किसी भी तरीके के दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो इंडियन सोल्जर्स को ये साफ साफ कहता है कि वो प्रोजेक्ट मिलाप को रोक दे, नहीं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। रघुवंश दत्ता फॉर्मर कॉमरेड कैप्टन खान के साथ मिलकर एक मिलिटेंट ग्रुप चलाते हैं और उन लोगों का मकसद है पाकिस्तान का खात्मा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रघुवंश दत्ता जनरल बख्शी और ब्रिगेडियर शेखर शर्मा पर अटैक कर देते हैं और वो जनरल बख्शी पर फायर करते हैं, लेकिन फिर ब्रिगेडियर शेखर शर्मा बीच में आ जाते हैं और उन्हें बुलेट लग जाती है। और इसके बाद उन्हें जब हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तो उनका बेटा मेजर राम शर्मा वहाँ पर आते हैं और शेखर अपने बेटे राम को बताते हैं कि उनकी पत्नी मधु और उनका छोटा बेटा लक्ष्मण दार्जिलिंग में रहते हैं। दरअसल शेखर ने राम के माँ के लिए मधु को धोखा दिया था और इसके बाद जब राम बहुत छोटा था और राम की माँ की मौत हो जाती है तो शेखर पर ही राम की सारी जिम्मेदारियाँ आती है। लेकिन मधु ये नहीं चाहती थी कि राम इस घर में रहे और शेखर राम को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मधु अपने बेटे लक्ष्मण को लेकर शेखर के घर से चली जाती है। शेखर बहुत बार मधु को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मधु कहती है कि वो शेखर के साथ तभी जाएंगी जब राम उनके घर से चला जाएगा। लेकिन शेखर इस बात को नहीं मान सकते थे और शेखर राम से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार एक हो जाए और यही उनकी आखिरी इच्छा है। इसके बाद शेखर की मौत हो जाती है और अपने पिता के मौत से राम बिल्कुल टूट जाता है और वो तय करता है कि वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और उसकी माँ मधु को ढूंढ कर निकालेगा। तो दूसरी तरफ राम के बॉस जनरल बख्शी राम को एक काम सौंपना चाहते थे। उनकी बेटी संजना जो कि दार्जिलिंग के एक कॉलेज में पढ़ती है, राम को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें डर है कि राघवन उनकी बेटी संजना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जनरल बख्शी ये जानते थे कि उनकी बेटी अपने साथ किसी सोल्जर को 24 घंटे रखने के लिए नहीं मानेंगी, इसीलिए वो राम को अंडर कवर रहकर ये काम करने के लिए कहते हैं और वो सिर्फ राम के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। लेकिन राम जनरल बख्शी को ये कहता है कि उसे उसके भाई को ढूंढना है और फिर जनरल बख्शी कहते हैं कि राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी दार्जिलिंग के उसी कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पर संजना पढ़ती है और ये बात सुनकर राम इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राम दार्जिलिंग आता है और उसी कॉलेज में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करता है और सिर्फ इस कॉलेज के प्रिंसिपल को ही राम की असलियत पता थी और प्रिंसिपल सबको ये कहते हैं कि मजबूरी में राम को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, इसीलिए अब जब राम को मौका मिला है तो वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है। और सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि राम उन लोगों से उम्र में बहुत बड़ा है, इसीलिए कोई भी राम के साथ दोस्ती नहीं करना चाह रहा था। लेकिन राम हमेशा संजना के आसपास रहता था और उसके साथ दोस्ती करना चाहता था और संजना भी उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि संजना के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उन्हीं में से एक है लकी जो कि 2 साल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और एक ही क्लास में है और लकी के बिहेवियर देखकर राम को बहुत हैरानी होती थी। दूसरी तरफ राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करता है और इसमें कॉलेज का ही एक स्टूडेंट राम को कॉलेज के ऑफिस में रहने वाले एक कंप्यूटर को हैक करने में उसकी हेल्प करता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन था और राम देखता है कि लकी ही उसका भाई लक्ष्मण प्रसाद शर्मा है और ये बात देखकर राम हैरान हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी दिन लकी कॉलेज के एक दूसरे स्टूडेंट के साथ एक रेस लगाने की शर्त रखता है जहाँ पर उन लोगों को यूनिवर्सिटी के छत पर जाना पड़ेगा और इसे कंपटीशन के दौरान लकी यूनिवर्सिटी के छत से नीचे गिर जाता है और राम सही वक्त पर आकर लकी को बचा लेता है
और ये देखकर पूरा कॉलेज हैरान होता है और सभी राम के फैन बन जाते हैं। और इसके बाद लकी और संजना दोनों ही राम को अपना फ्रेंड बना लेते हैं और राम पूरे कॉलेज में पॉपुलर हो जाता है। इसके बाद राघवन की बातों से हमें पता चलता है कि वो जब एक सोल्जर था तब इंडिया के बॉर्डर के पास उसे कुछ पाकिस्तानी सिविलियन मिले थे और उसे शक था कि इनमें से कुछ लोग या फिर सभी लोग पाकिस्तानी स्पाई है, इसीलिए वो उन सभी को शूट करके मार डालता है। और इस इंसिडेंट के बाद एक कमेटी बैठती है जहाँ पर राघवन दत्ता के इस काम के लिए उसका फैसला होने वाला था और जहाँ पर ब्रिगेडियर शेखर शर्मा राघवन दत्ता के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि राघवन दत्ता मेंटली अनस्टेबल है और उसने बिना किसी सबूत के ही उन सारे पाकिस्तानियों को मार डाला है और इसीलिए राघवन दत्ता को सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघवन और उसके आदमी हमेशा संजना और उसके फ्रेंड्स के ऊपर नजर रखे हुए थे और वो जनरल बख्शी को एक मैसेज देने के लिए संजना के एक फ्रेंड परसे को मारना चाहता था और वो इस काम की जिम्मेदारी खान पर सौंपता है। खान तो पहले इस काम को करने में थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन फिर वो मान जाता है और खान जब पारसे को मारने वाला था तो राम ये देख लेता है और वो पारसे की जान बचाता है और साथ ही साथ वो खान को भी पकड़ लेता है और वो उसे अपने सीक्रेट बेस में लेकर जाता है और उससे जितने हो सके उतने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। और राम खान को ये कहता है कि राघवन अपने देश के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत साल पहले पाकिस्तान के बॉर्डर में कुछ पाकिस्तानियों के हाथ राघवन के बेटे की मौत हो गई थी और राघवन अपने बेटे की मौत का ही बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन खान राम की बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में चांदनी नाम की एक नई केमिस्ट्री टीचर आती है और चांदनी को पहली नजर में देखकर ही राम को वो बहुत पसंद आ जाती है और वो धीरे धीरे चांदनी से प्यार करने लगता है और राम की ये हालत उसके फ्रेंड्स भी देखते हैं। इसके बाद एक दिन राम को ये पता चलता है कि लकी को उसके घर के लिए एक पेइंग गेस्ट चाहिए था और राम लकी के घर में पेइंग गेस्ट बनकर जाता है और लकी की माँ मधु राम को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद राम उन लोगों के घर में उनका बेटा बनकर ही रहने लगता है और मधु और लकी के बीच की दूरियां भी राम धीरे धीरे मिटा देता है और राम के साथ रहते रहते लकी में भी बहुत सुधार आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजना लकी से बहुत प्यार करती थी लेकिन लकी संजना को सिर्फ अपनी एक फ्रेंड मानता था और संजना एक दिन लकी को एक दूसरे लड़के से ये कहते हुए भी सुन लेता है कि संजना एक टॉमबॉय टाइप की लड़की है और लकी की गर्लफ्रेंड जो होगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी। और ये बात सुनकर संजना को बहुत बुरा लगता है और राम भी ये बात नोटिस करता है और वो संजना से जाकर बात करता है और संजना राम को कहती है कि दरअसल उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और उन्हें हमेशा से ही एक बेटा चाहिए था और जब संजना पैदा हुई तो वो खुश नहीं थे और उन्होंने हमेशा ही संजना को अपने से दूर दूर रखा था और संजना ने हमेशा ही उनका बेटा बनने की कोशिश किया लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब संजना ने उनसे दूरियां बना ली और ये सारी बातें कहते हुए संजना बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद राम संजना को चांदनी के पास लेकर जाते हैं और चांदनी संजना की मेकओवर करती है। इसके बाद जब संजना अपने नए लुक के साथ कॉलेज में आती है तो पूरा कॉलेज संजना को ही देखता रहता है और लकी भी संजना को देखकर हैरान हो जाता है और लकी को धीरे धीरे संजना से प्यार हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब लकी संजना से अपने प्यार का इजहार करता है तो संजना पहले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि संजना को लगा कि उसके इस नए लुक के वजह से लकी उसे प्रपोज कर रहा है और अगर वो फिर से अपने पुराने कपड़े पहनकर आ जाएगी तो लकी को उससे प्यार नहीं होगा और इसीलिए वो लकी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लकी और संजना में सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ राघव को ये पता चल जाता है कि राम एक स्टूडेंट बनकर कुछ हफ्तों से इसी कॉलेज में आ रहा है और इसके बाद राघव भी एक प्रोफेसर बनकर इस कॉलेज में आते हैं और अब वो खुद ही राम, संजना और लकी के ऊपर नजर रखता है और वो संजना को किडनैप करने का प्लान बनाता है। इसके बाद जब रात को राम चांदनी को घर छोड़ने वाला था तभी राघव के कुछ आदमी उन लोगों पर हमला कर देता है और राम चांदनी की जान बचाता है। तो दूसरी तरफ राघव संजना और लकी को घर छोड़ने वाला था लेकिन असल में वो उन लोगों को किडनैप कर लेता। लेकिन
तभी वहाँ पर राम आ जाता है और उसके साथ जनरल बख्शी और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और इसके वजह से राघव का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चांदनी को राम की असलियत पता चलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव एक दिन लकी के घर आता है और वो राम और उसके पिता शेखर की सच्चाई उन लोगों को बता देता है। वो कहता है कि वो शेखर का फ्रेंड था और फिर मधु और लकी राम से पूछते हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया और राम कहता है कि यही उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका पूरा परिवार एक हो जाए। और राम को ये समझ में आता है कि लकी और मधु ने उसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो ये घर और कॉलेज छोड़कर चला जाता है। और मधु और लकी को जब ये पता चलता है कि शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उन लोगों को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ राम जब यहाँ से जाने वाला था तभी उसे एक न्यूज मिलती है और वो अपना जाना कैंसिल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लेता है और उसने वीडियो बनाकर जनरल बख्शी को भी भेजा था और उसने ये धमकी दी थी कि अगर प्रोजेक्ट मिलाप को न रोका गया तो वो संजना के साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मार डालेगा। और राम को भी ये बात पता चलती है और सभी ये तय करते हैं कि इन बच्चों की जान बचाने के लिए वो लोग प्रोजेक्ट मिलाप को रोक देंगे, लेकिन राम कहता है कि प्रोजेक्ट मिलाप को नहीं रोका जाएगा और इन सारे बच्चों को वो खुद बचा कर लेकर आएगा। और जनरल बख्शी राम पर भरोसा करते हैं और उन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी राम को दे देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मधु राम से मिलने के लिए आती है और राम मधु से वादा करता है कि वो लकी को कुछ भी नहीं होने देगा और वो उसे सही सलामत वापस लेकर आएगा। और मधु राम को कहती है कि उन्हें उनके दोनों बेटे ही वापस चाहिए और ये बात सुनकर राम बहुत खुश होता है कि मधु ने फाइनली उसे अपना बेटा मान लिया है। इसके बाद राम खान से जाकर बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि खान राम को हॉस्टेज बनाकर वहाँ पर लेकर आता है और राघव राम को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद राम राघव को बहुत उल्टे सीधे बातें कहने लगता है जो सुनकर खान बहुत गुस्सा हो जाता है और राम को गोली मारता है और वहीं पर ही राम की मौत हो जाती है। और ये बात देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि खान राम की बॉडी को एक जगह पर लेकर आता है और फिर ये पता चलता है कि दरअसल राम मरा ही नहीं है, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और राम और खान के प्लान के अकॉर्डिंग ये सब कुछ हो रहा था और खान राम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार था। इसके बाद राम बाहर निकलता है और एक एक करके राघव के सारे आदमियों को वो मारता है और फिर जब राघव को ये पता चलता है कि राम जिंदा है तो वो खान को उसे धोखा देने के लिए मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राम सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और वो खुद राघव को रोकने के लिए वहाँ पर ठहरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मिलाप सक्सेसफुल होता है और दोनों देश में जो प्रिजनर्स मौजूद थे वो अपने अपने देश वापस जाते हैं और इस बात से सभी बहुत ही खुश थे। तो दूसरी तरफ राघवन इस बात से खुश नहीं था और इसके बाद राम और राघवन के बीच मारपीट शुरू होती है और आखिर में राम राघवन के पास जो ग्रेनेड थे उसका सेफ्टी पिन निकाल लेता है जिससे कि सारे ग्रेनेड्स वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी के साथ साथ राघवन की भी मौत हो जाती है। और राम को रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आया था और लकी भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद था और वो राम की जान बचाने में मदद करता है और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि राम और लक्ष्मण मिलकर उनके पिता की अस्थियों को बहाता है और मधु दूर से ये देख रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मण फाइनली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और राम, लकी, संजना, चांदनी और कॉलेज के बाकी सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।